हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद बीसीसी पॉइंट में। दोस्तों, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके जो है वीवीए ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो आपके लिए इस वीडियो को लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो क्या होने वाला है दोस्तों, बोर्ड 2025 की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे जो है दोस्तों एक दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैप्टर 1 का जो है वो नहीं देखा है तो इसका लिंक सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है, कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म, मिस्कोइन। ठीक है, तो ये जो होता है ना रंजक बैंगनी रंग का, वो किसका बना होता है दोस्तों? तो लिचेन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमको आंसर मालूम जो है वो बता सकते हैं। लेकिन तुमसे कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथलीन या मूल्य। ठीक है, तो ये जो तीनों होता है ना, हल्दी, मिथेल ऑरेंज और ये फिनोल्फिथलीन, ये तीनों सूचक है, लेकिन मूली जो है वो सूचक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ठीक है, गंधीय सूचक कौन नहीं है? वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। ठीक है, तो गंधीय सूचक इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं है? तो शकरकंद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ये जो है वो गंधीय सूचक है, वेनिला हो गया, प्याज हो गया और लौंग का तेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? ठीक है, HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। ठीक है, तो द्विक्षारीय जो है लवण H3PO4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोटास एलम होते हैं, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पोटास एलम क्या होते हैं? साधारण लवण होते हैं, मिश्रित लवण होते हैं, अम्लीय लवण या द्विक लवण। ठीक है, तो पोटास एलम दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछता है द्विक लवण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पोटास एलम द्विक लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होती हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये COOH समूह रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये इसलिए दुर्बल होता है, तो क्या होता है, कम आयनित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो ज़्यादा आयनित होता है वो क्या होता है, अधिक जो है वो मजबूत होता है। ठीक है, प्रबल होता है। लेकिन तुम्हें सबसे प्रबल लवण कौन सा है? NaCl, CaCl2। ठीक है, और दो ऑप्शन है BaSO4 या LiCl। ठीक है, तो इसमें से सबसे प्रबल लवण दोस्तों कौन सा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH3COOH, H3PO4, CH3CH2, COOH, ZNO। ठीक है, तो एक से अधिक जो है लवण इसमें दोस्तों वो बनाएगा, वो है CH3COOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। ठीक है, एक विलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर देता है तो संभवतः विलियन का मान pH मान क्या होगा? ठीक है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि नीला को जो है वो लाल में परिवर्तित करेगा, नीला से क्या होगा, लाल होगा, तो कौन सा होगा? ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, आप हमेशा याद रखना। और दोस्तों अम्लीय विलियन का जो pH मान क्या होता है, अंडर जो है वो 7 होता है, यानी 7 से क्या होता है दोस्तों, कम होता है, यानी 7 से कम इसमें कौन सा है? तो 6 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ठीक है, तो जो नीले को लाल करेगा उस वो क्या होगा दोस्तों, अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H प्लस, OH माइनस, H प्लस एवं OH माइनस दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल का जो है वो अम्लीय एवं क्षारीय विलयन है ना, ये H प्लस और OH माइनस दोनों के कारण क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत इनमें जो है वो आ जा सकता है। लेकिन में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु या हाइड्रोक्साइड बनाएगा? सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम कॉपर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु या हाइड्रोक्साइड वो बनाता है सोडियम पोटेशियम। ठीक है, यानी जो होता है ना, सोडियम का क्या होता है दोस्तों, Na होता है, पोटेशियम का क्या होता है, ये लोग क्या करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी NaOH बनाता है। ठीक है, और ये पोटेशियम बनाता है KOH। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जाए। CaHCO3 का होल 2, COH का होल 2, NaOH या NaHCO3। ठीक है, तो सफेदी के रूप में किया जाता है COH का होल 2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, बुझा हुआ चूना, CaO, COH का होल 2, CaCO3, C है। ठीक है, तो बुझा चूना क्या होता है दोस्तों, कली चूना को ही बुलाया जाता है, कली चूना। ठीक है, और कली चूना के दोस्तों इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा,
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। काली चुना का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है सूत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे ए नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CaOH का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH3 का क्या होता है, संगमरमर बोला जाता है, ठीक है, या इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है, ठीक है। Ca का क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, ठीक है। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, लवण है दोस्तों, तो लवण का pH मान आप जानते ही हैं क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम क्या है, ठीक है। IUPAC नाम पूछता है एसिटिक अम्ल का, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युगित में से कौन सा आयन लाल लिट्मस पत्र को नीला करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल को नीला करता है HOHCl-SaO2, ठीक है। तो ये लाल को नीला करता है, ये दोस्तों कौन सा होता है, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई विलयन नीले लिट्मस पत्र को लाल करता है, इसका pH मान संभवतः है, अभी मैंने आपको बताया है कि नीला से लाल करेगा तो उसका pH मान क्या होगा, 7 से नीचे ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 5 जो हो जाए होगा इसका pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न से कौन सा है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत बोले, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, बात एक ही हुआ, ठीक है। संतरा, टमाटर, सिरका या इमली, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें दोस्तों, जो है वो यहाँ पे टमाटर, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सिरका जो है, सिरका में इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 1/2H2O, यानी हाफ H2O उसको बोल सकते हैं, Na2CO3 × 10H2O, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O, यानी 1/2H2O, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, ठीक है। बोला है कि जब ना अम्ल होता है और ना क्षार होता है तो ये किस रंग का होता है, बताना है, लाल, नीला, बैंगनी या काला, ठीक है। तो ये जब अम्ल और क्षार दोनों नहीं होता है तो ये बैंगनी रंग का होता है वास्तव में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है दोस्तों, मैंने पीछे आपको बताया उदासीन विलयन का pH मान हमेशा क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से नीचे होता है, ठीक है। और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH, ठीक है। तो इसमें से लवण है यहाँ पे K2SO4, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS, ठीक है। तो लाल तप्त जो है वो आयरन पर जब क्या करते हैं, लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो Fe3O4 यहाँ पे प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, हाँ कितने बीच कार्य करता है, 6.0 से 6.8, 7.0 7.8, 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.8। तो pH जो है परास हमारे शरीर में कार्य दोस्तों करता है, होता है दोस्तों हमारा जो है 6. हाँ तो दोस्तों ये कार्य करता है हमारा pH परास 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर जब पूछता है तो Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNO3, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को ही बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन उनमें से कौन सा विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो विजातीय यौगिक यानी इसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चूना पत्थर इसको बोला जाता है दोस्तों, संगमरमर को ही बोला जाता है, खड़िया जो है वो बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। ठीक है, तो क्षार इसमें मालूम ही है, मैंने आपको बताया कि 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन सा है यहाँ पे? 13 है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखित में अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल सबसे होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? KOH, NaCl, AlOH का होल 3 ZnO। ठीक है, यानी क्षारक इसमें से कौन सा नहीं है? ये दोस्तों जो तीनों है ना यहाँ पे 1 और 2 और 3, ये तीनों क्षारक है, लेकिन NaCl क्या है दोस्तों? NaCl क्या है दोस्तों? लवण है। ठीक है, याद रखिएगा, NaCl क्या है दोस्तों? लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्षारक में से कौन सा प्रबल क्षार है? ठीक है, NH4OH, NaOH, MgOH का होल 2, COH का होल 2। ठीक है, तो प्रबल क्षारक इसमें दोस्तों जो है वो NH4OH है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनको कहते हैं दोस्तों गंधीय सूचक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। संगम, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें सभी। ठीक है, तो इनमें से जो है सभी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोस्तों सभी अम्ल में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन युक्त हमेशा यौगिक क्या होंगे? अम्लीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षारक कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक क्षारक होते हैं, इनमें सभी। तो ये इनमें से जो है सब जो है ना सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें ये क्या होते हैं? इन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, ये स्वाद इनका कड़वा भी होता है, प्राकृतिक संरक्षक भी होते हैं। ठीक है, संक्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच में पी सूचक है किसका है? पुषांश, जिसको पोटेंज बोलते हैं, पावर, दोनों इनमें से कौन? ठीक है, तो पी इनमें सूचक होता है पुषांश का, पोटेंज का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीएच इसका स्केल का जो है पूछेगा दोस्तों आपसे जो है वो कि खोज किसने किया था, तो आपको बताना है सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत में से कौन सा है? संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन बताया कि एसिटिक अम्ल सिरका से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही। तो सिट्रिक अम्ल दोस्तों ये संतरा या नींबू खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल इनमें से कौन से किस में पाया जाता है? इमली, टमाटर, इमली, दही या सिरका। ठीक है, तो टार्टरिक अम्ल जो होता है ना इमली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। दही, इमली, सिरका, टमाटर। ठीक है, तो इन तीनों में जो है लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक एवं नेटल के बैन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है चींटी के अम्ल में जो है जो दोस्तों बोल है पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो होता है ना मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दांतों का प्रारंभ कब होता है दोस्तों? जब हमारा मुंह क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी 5.5 से क्या होता है? कम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ठीक है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो हमारे पेट में जो है वो उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नहीं। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों बोला जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी इसको धोबिया सोडा भी बोला जाता है। Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × H2O, NaCO3 × 10H2O, Na4 × 10H2। ठीक है, तो धोने का सोडा का जो है वो रासायनिक सूत्र हमारा दोस्तों होता है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, NH4Cl, NaCO3 या NaCl, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, और नीचे दिया दोस्तों ऑप्शन, धोने का सोडा, विरंजक चूने, मिश्रण, ठीक है। तो जल की जो है वो स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशमक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडा अम्ल जो होता है अग्निशामक में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमाहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूने, मिश्रण। तो इसका दोस्तों अन्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। और चैप्टर 1 का जो है क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं ना, तो दोस्तों इस जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है, जाकर देख लीजिए।